हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आई हूँ एकदम टेस्टी मटन पुलाव की रेसिपी के साथ में, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत जायकेदार आपकी जो बिरयानी बनकर तैयार होगी। इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि पोटली वेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जायके वाली बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कुकर, और कुकर के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 तेज़ पत्ते, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर मैंने लिया है 3 बड़ी इलायची का मुँह खोल कर लिया है। इसका मुँह खोलने से क्या होता है, इसका फ्लेवर पूरा निकल जाता है। और फिर मैंने लिया है 2 से 3 छोटी वाली इलायची, इसका भी मुँह खोल कर मैं डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मुँह खोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, उनका जो फ्लेवर होता है वो उनके एक छिलके के अंदर ट्रैप नहीं होता है, निकल जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, बिरयानी के अंदर आ जाता है। और फिर मैंने लिया है यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च। और फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी 2 से 3 लौंग, ये लौंग डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून शाही ज़ीरा, ये शाही ज़ीरा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हमारे इस यखनी पुलाव में। और फिर मैंने लिया है 1 इंची दालचीनी, दालचीनी को मैंने यहाँ पर तोड़ करके डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से क्रैकल करूँगी और इसका जो फ्लेवर है हमारे इस तेल के अंदर अच्छे से रिलीज़ करूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल दूँगी प्याज। तो मैंने इसे अच्छे से क्रैकल करने के बाद में ना यहाँ पर 3 प्याज को इसे स्लाइसेस में कट कर लिया था। उसी स्लाइसेस को अलग-अलग करते हुए मैं इसमें डाल दूँगी। आपको क्या होता है ना, प्याज़ के स्लाइसेस को अलग करके डालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वरना क्या होता है, हमारे जो ये प्याज़ होती है, मतलब हमारी जो ये अनियंस होती है, वो क्या होती है, एक-दूसरे में चिपक जाती है और ये अच्छे से फ्राई नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 प्याज़ को ऐसे स्लाइस में करके डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से चलाते-चलाते भूनूँगी, जब तक ये थोड़ा-सा पिंकिश ना हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से पिंकिश हो गया है। मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 हरी मिर्चियाँ। ये बहुत तीखी वाली मिर्चियाँ हैं, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। पर जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है, मेरे घर में सब कोई ज़्यादा तीखा खाना पसंद करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चियों को डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पर साबुत मिर्चियों को डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा-सा क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऐसे अच्छे से भून दिया है। और फिर मैंने लिया है, ये 1 किलो है मटन है ये, और इसको मैंने अच्छे से एक बार थोड़ा-थोड़ा बॉयल कर लिया था और इसे मैंने वॉश करके लिया है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी, अच्छे से चलाऊँगी इसे मैं, और इसे तब तक भूनूँगी जब तक कि इसका कलर थोड़ा-सा ब्राउनिश ना हो जाए, थोड़ा-सा इनका कच्चापन ना निकल जाए। ये करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है, इस स्टेप की वजह से हमारी जो मटन होती है, उनके अंदर जो फ्लेवर है मसाले का, वो ईज़िली आ जाता है और ये बहुत टेस्टी हो जाते हैं, राइट। तो मैंने इसे अच्छे से भून दिया है और फिर मैंने डालूँगी यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे पीसते समय मैंने यहाँ पर क्या किया था ना, 2 मिर्चियों को भी पीस दिया था, और इसलिए इनका कलर थोड़ा-सा ग्रीन हो गया है। आप चाहे तो सिर्फ़ अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मिर्ची, अदरक और लहसुन के पेस्ट को डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका जो कच्चापन है वो हमें निकाल देना है भून-भून कर। अब मैंने इसे अच्छे से भून दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा लीटर के करीबन पानी, और पानी डालने के बाद अच्छे से मुझे इस कड़छी को धो देना है और इसे डालने के अच्छे से मिक्स कर देना है पानी को। जो मसाला नीचे बैठा हुआ है उसे पानी के अंदर डालने के बाद अच्छे से मिला देना है, और फिर डाल देना है 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अब मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इसे लगाऊँगी 5 से 6 सीटी, या फिर अगर आपका जो ये मटन है वो ज़्यादा बूढ़े जानवर का है तो ज़्यादा ऐसे सीटी आप लगा सकते हैं। तो जब तक कि हमारा मटन गल रहा है तब तक हमारे मसाले को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये 10 से 12 ये काले मिर्च है। मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून लिया है साबुत जीरा, 5 से 6 यहाँ पर लिया है छोटी इलायची, और 2 से 3 लिया है बड़ी इलायची, और 1 जावित्री का फूल को लिया है। अब मैं इसे अच्छे से भून दूँगी ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ होता है। फ्रेंड्स, इसे भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही हमारा सीक्रेट मसाला है जिसकी वज़ह से हमें पोटली-वोटली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत टेस्टी हमारा, बहुत ज़ायके वाली फ्लेवरफुल हमारी जो यखनी पुलाव है जो बनकर तैयार होती है। फ्रेंड्स, आपकी जो पुलाव है वो सक्सेसफुल तब होती है जैसे कि आप अपने इसको ढक्कन को खोलें, वैसे आपकी बिरयानी खुशबू उसकी आ जाए। तो मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में, अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे कर दूँगी एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र, और इसे मैं एकदम पाउडर बना कर के तैयार कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे पाउडर बना दिया है। आप इसे तभी पीसिएगा जब आपकी जो ये मसाले हैं वो जो एकदम ड्राई हो जाए, एकदम ठंडे हो जाए, तब आपको पीसना होता है, वरना मॉइस्चर आ जाएगा आपके इसमें। ठीक है, अब मैं इसे रखूँगी साइड में, चलते हैं गोश्त की तरफ। तो हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल गया था। मैंने इसे टोटल 7 सीटी लगाया है, और ये मतलब थोड़ा बहुत गल गया है, ज़्यादा नहीं गलाया मैंने इसे। तो आप देख सकते हैं मतलब हाथ के मसलने पर मसल जा रहा है, तो इतना आपकी कंसिस्टेंसी बराबर होती है। अगर आप इसी टाइम पर ज़्यादा इसे एकदम गला देंगे ना, तो क्या होता है, जब हम इसे पानी डालते हैं ना, तो हमारे ये ओवर कुक हो जाता है, और जब हम इसे सर्व करते हैं तो मतलब बोटियाँ टूट जाती है।
तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, एक बड़े बड़े मतलब बर्तन में ट्रांसफ़र किया है, जिसके अंदर हम हमारी बिरयानी को बनाने वाले हैं। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मैंने यहाँ पर लिया है ये तली हुई प्याज़ है, और यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम फेंटी हुई दही। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी प्रॉपर है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, घट नहीं है, ये एकदम एकदम लिक्विडी स्टेट में आ गई है। मैंने इसे अच्छे से मतलब मिक्स किया था हाथ की मदद से, और ये अच्छे से एकदम स्मूथ हो गई है, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 टमाटरों को ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इनका फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर से डालिएगा, और इसी स्टेज पे डालना होता है। मतलब क्या होता है, हमारी जो टमाटर होती है वो जब आप गोश्त को गलाते टाइम पे डाल देंगे ना, तो ये ओवर कुक हो जाती है, और इनका जो एक खट्टापन आ जाता है ना हमारे बिरयानी में, तो ख़राब लगता है। तो इसीलिए आपको अभी इसी स्टेज पर डालना होता है, क्योंकि ज़्यादा कुक भी नहीं होता है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहता है। अब डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, एकदम अच्छे से मिक्स किया है। आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, पर हमारी जो ये पुलाव होती है ना, वो उसके अंदर एक ब्राउन मतलब कि रेड रेड का कलर आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही हरी मिर्ची को डाल दिया था। और फिर हमें जो सीक्रेट मसाला बनाकर तैयार किया था ना, उसे मैं डाल दूँगी यहाँ पर। ये आप किसी भी बिरयानी में डाल सकते हैं, ये बहुत टेस्टी मसाला है। आप चाहें तो, आपको कोई बिरयानी वगैरह बनानी है तो आप इसे डाल सकते हैं, इसे बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, वरना क्या होगा, हमारे जो ये पीसेज़ है, हमारे जो ये मटन है, वो अच्छे से पक नहीं पाएगी, लेकिन जल जाएगी। तो आपको इसे अच्छे से चलाते रहना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से चलाते-चलाते 5 मिनट हो गया है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी, मैंने यहाँ पर लिया है 6 कप, मैंने यहाँ पर लिया है लॉन्ग ग्रेन राइस। ये लॉन्ग ग्रेन राइस से हमारी जो पुलाव है, यखनी है, बहुत खिले-खिले बनते हैं। आप चाहे तो कोलम राइस भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर आपको इसे बनाने से पहले आधा घंटा अच्छे से सोक कर देना है, और उसके बाद में आपको उसका पानी निकाल कर के लेना है। थोड़ा बहुत पानी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं 6 ग्लास, मतलब 6 कप आप अगर यहाँ पर राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टोटल 10 ग्लास डालना है यहाँ पर पानी। आपको यहाँ पर डेढ़-डेढ़ करके चलना है। अगर आप यहाँ पर 6 ग्लास ले रहे हैं, तो आपको 4 ग्लास पानी डालना है, या फिर मतलब 9 ग्लास पानी आप इसमें डाल सकते हो, पर अगर आपको चाहिए तो आप 10 ग्लास ही पानी इसमें डाल सकते हो। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाला है, उससे क्या होता है, बहुत जल्दी हमारी जो ये बिरयानी है वो अच्छे से पक जाती है, और ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसे पकने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है कटी हुई धनिया, और यहाँ पर तली हुई प्याज़। ये तली हुई प्याज़ से बहुत अच्छा जायका आता है, ज़रूर से डालिएगा। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून डाल दूँगी घी। ये घी डालना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फ्लेवर लाती है ये इसमें। और फिर यहाँ पर हमें डाल देना है यहाँ पर केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने इसे डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आपको यहाँ पर घी इसलिए डालना है क्योंकि घी से एक फ्लेवर भी आता है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि आपके जो ये लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं, मतलब कि जो चावल होती है बिरयानी की, वो एकदम खिले-खिले बनते हैं, एक-दूसरे में चिपकते नहीं हैं। तो मैंने इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढक्कन लगा दूँगी, और फिर हम इसे पकने देंगे जब तक कि हमारे जो ये चावल है वो थोड़े से पक ना जाए, इनकी पानी थोड़ी बहुत रिड्यूस ना हो जाए। उसके बाद में हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, हमारे इस बिरयानी के दम लगाने के जो आगे का प्रोसीजर है ना, हम उसे बाद में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे 5 से 6 मिनट बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा दूँगी, और इसके ढक्कन को हटाने के बाद में चेक करते हैं हमारे जो चावल हैं इनकी क्या हालत है। तो देख सकते हैं कि इनका जो पानी था, मतलब कि थोड़ा बहुत रिलीज़ हो गया है, एकदम पूरा गायब नहीं हो गया है पानी। तो अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच की मदद से इसे चलाएँगे, ऐसे जो चावल है वो ऊपर लाएँगे, पानी को नीचे रख लेंगे, वरना क्या होता है, हमारी जो चावल होती है वो नीचे बैठकर जल जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर चावल ऊपर लाना है। आप देख सकते हैं कितने खिले-खिले हमारे जो चावल हैं वो अभी दिख रहे हैं। जब ये बन जाएँगे ना, आप इसे जब सर्व करेंगे ना, तो और भी ज़्यादा खिले-खिले आपके चावल बनकर तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको ज़ूम करके दिखाया कितना अच्छा आपका जो चावल था, जो मतलब एकदम एकदम खिले-खिले, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप चाहे तो यहाँ पर लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, या फिर लेमन को स्लाइस में कट करके डाल सकते हैं ऊपर से। अब मैंने यहाँ पर क्या करूँगी, सिल्वर फॉइल लगा दूँगी, और फिर इसका ढक्कन फिर से लगा कर के दम लगाऊँगी इसे मैं 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर, जब तक कि हमारे जो चावल हैं इनका जो पानी है वो एकदम से ख़त्म ना हो जाए, और हमारे जो चावल है एकदम टेस्टी सी जो यखनी पुलाव है वो बनकर तैयार ना हो जाए। तो अब मैं इसे छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट बाद।
फ्रेंड्स, आपको इसे दम लगाना ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे ही हमारे जो ये पुलाव है वो एकदम जायके वाली बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे इसे दम लगा दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं इसका सिल्वर फॉइल हटाऊँगी, इसका ढक्कन हटाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमारे जो ये पुलाव है कितनी ज़्यादा खिली-खिली बनकर तैयार हुई है, एकदम जायके वाली। इसका फ्लेवर जो आ रहा है ना, इसका अरोमा, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, ये सब कमाल है हमारे सीक्रेट मसाले का, जिसे मैंने यहाँ पर बना कर रखा था ना, उसी मसाले का यहाँ पर पूरा कमाल है। और आप देख सकते हैं, मैं इसे भी दिखाती हूँ कितना अच्छा एकदम जायके वाली हमारी जो ये पुलाव है बनकर तैयार हुई है। इतना टेस्टी बिरयानी आप ज़रूर से बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो फिर उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन बना रहता है, राइट। तो अब मेरे जो ये बिरयानी है, मतलब हमारी जो यखनी पुलाव है, वो बनकर के तैयार हो गई है। अब मैं इसे कर दूँगी सर्व। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऐसे सर्व कर दिया है। आपको यहाँ पे मिर्ची और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे अभी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना हमारी जो मीट है वो एकदम अच्छे से गल गई है, एकदम अच्छे से ही गल गई है। इसका गलना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो बहुत टेस्टी थी, इसका फ्लेवर, इसका अरोमा सब कुछ बहुत बेहतर है। ये सब कमाल है हमारे सीक्रेट मसाले का, इसमें हमने कोई पोटली वगैरह कुछ नहीं बनाई। हमारे इस टेस्टी से यखनी पुलाव को घर पर झटपट से बनाया। इसे बनाने के लिए मुश्किल से लगेगा अगर 1 घंटा समझ के चलते हैं। और फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ी-सी तली हुई प्याज़ से गार्निश कर दूँगी इसे, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। और फिर ऊपर से डाल दूँगी थोड़ी-सी कटी हुई मतलब हरी धनिया। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो ज़रूर से डालिएगा। पर इसका प्रेज़ेंटेबल बन जाता है ये, इतना बहुत टेस्टी दिखता है। तो अब तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलती हूँ अगले रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय।